एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके चैनल KCL अकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज द बेस्ट मिनिमम अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्शन एंड सेल्स और विच फर्म हैज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये एक मिनिमम अमाउंट होता है या मिनिमम क्वांटिटी होती है जहां जो फर्म है नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां फर्म को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। दिस एनालाइज हेल्प इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ये हमारी जो हेल्प करता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स के डिटरमाइन करने के लिए। इन द अदर पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जहां हमारी टोटल कॉस्ट जो है इक्वल है टोटल रेवेन्यू को, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑफ जीरो प्रॉफिट। अभी ऑब्वियसली बात है कि ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरो प्रॉफिट कहते हैं। अब हम इसको कर्व से समझते हैं कि ये हमारा जो है रेवेन्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट है। ये हमारा जो प्रोडक्शन है वो है, या सेल्स वॉल्यूम। इसमें ये हमारी जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल रेवेन्यू, उसके बाद टोटल कॉस्ट। अब जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है मैच हुई है, मिली है, उसको ही हमने बोला ब्रेक इवन पॉइंट, जहां नो प्रॉफिट नो लॉस है। और जो इसका ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या होता है, ये डिफरेंस है किनका, सेल्स एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो सेल है, सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स का जो डिफरेंस निकल के आता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि जो ये है और ये जो सेल्स है, सेल्स इतनी यहां तक हुई है और ब्रेक इवन पॉइंट ये है। ब्रेक इवन पॉइंट का और जो सेल्स का जो डिफरेंस निकल के आता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। अब हम इसके फॉर्मूले समझते हैं कि क्या समझते हैं इनके सारे फॉर्मूले। ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सेकंड फॉर्मूला, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में पूछें तो उसका फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। इसको हम अगर हम क्वांटिटी में पूछते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। अगर हम इसको रेशियो में पूछते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई 100। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को इन यूनिट्स में पूछते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस के वेरिएबल प्राइस पर यूनिट। अब यहाँ वेरिएबल प्राइस आया है तो हम देखते हैं वेरिएबल प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस के फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करते हैं और सेल्स में से माइनस कर देते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आती है। एंड और हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी। और हमारा इसमें यहाँ पे हमारा आया था कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कंट्रीब्यूशन को अगर हमारा डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है इन केस क्वेश्चंस में तो हम उसको भी निकाल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट गिवन है तो उन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट और लॉस गिवन है क्वेश्चन में तो हम फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर देते हैं। अगर हमारा सेल्स और पीवी रेशियो दे रखा है तो उनको मल्टीप्लाई करके भी हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता है। तो ये 5 तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है पीवी रेशियो का, उसको देखते हैं कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अभी हमने देखा था कि कंट्रीब्यूशन के ये सारे थे तो हम इन सबसे भी उसको निकाल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन का पहला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो डिवाइडेड बाई सेल्स। कंट्रीब्यूशन को हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके निकाल सकते थे, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन हो गया डिवाइडेड बाई सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट में लॉस दे रखा तो उसको माइनस करके हम सेल्स से डिवाइड करके भी यहाँ पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। सेकंड है, अगर हमारा पीवी रेशियो पूछा है और हमें प्रॉफिट या लॉस दे रखा तो हम उसको सेल्स से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा पीवी रेशियो निकल के आएगा। चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स,
से भी हमारा पीवी रेशियो निकल के आ सकता है। यदि हमारी कोई क्वेश्चन में चेंज इन प्रॉफिट और 2 प्रॉफिट दे रखे हैं 2 ईयर्स के या 2 ईयर्स के लॉस दे रखे हैं, शेयर्स दे रखे हैं, तो हम उससे भी पीवी रेशियो को निकाल सकते हैं। ये जो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100 से ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है और पीवी रेशियो पूछा, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई 100। एंड नेक्स्ट और लास्ट है इसका पीवी रेशियो इक्वल टू 100% माइनस वेरिएबल की जो भी परसेंटेज दे रखे हैं उससे हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। अभी हमारा फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस के ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसको यूनिट में पूछते हैं तो एक्चुअल सेल्स पर यूनिट हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट हो जाता है। और इसका सेकंड फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई 100। अगर हमारा पीवी रेशियो और प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर हमारा कंट्रीब्यूशन दे रखा है, पीवी रेशियो वगैरह नहीं दे रखा, तो हम इसका थर्ड फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशंस को यूज करते हैं। क्वेश्चंस में कभी कभी फिक्स्ड कॉस्ट भी पूछ लेता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस के प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट और लॉस का पूछता है तो सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस के फिक्स्ड कॉस्ट। अगर लॉस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा और प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा। ऑलमोस्ट आज की क्लास में हमने सारे फॉर्मूले कवर किए, ब्रेक इवन पॉइंट देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और जो है उसके सारे फॉर्मूले देखे। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों को यूज किया जाता है और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर टुडे।